अनिवार्य आवश्यकता माने जैसे बड़ी तीव्र पिपासा हो, बहुत जोर की प्यास लगी हो, वो बिना पानी के किसी और चीज से बुझ नहीं सकती। इस प्रकार की इच्छा, ऐसी अनिवार्य आवश्यकता के रूप में हमारे मन की इच्छा जब भगवान के लिए जागृत होती है, बस तो तुरंत भगवान मिल जाते हैं। तो ये बड़ा भेद है, भगवान इच्छा से मिलते हैं, भोग कर्म से मिलते हैं। इसलिए भगवान का मिलना भोग की अपेक्षा सहज है। दूसरी बात, भोग का मिलना कठिन तो है ही, पर भोग का प्राप्त होकर नाश होना निश्चित है। भोग से वियोग होगा ही, चाहे वो भोग नष्ट पहले हो जाए और चाहे जिसको भोग प्राप्त हुआ वो पहले मर जाए, भोग का वियोग अवश्य होगा। और भगवान का संयोग ये वियोग के अभाव वाला है। माने भोग मिलने पर उनसे बिछुड़ना होगा ही, और भगवान की प्राप्ति होने पर भगवान कभी बिछुड़ना जानते नहीं। वो मिल गए तो पूरे मिल गए, क्योंकि भगवान में कहीं अधूरापन है नहीं और जगत के पदार्थों में कहीं पूरापन है नहीं। सिद्धांत है, यहाँ आप किसी पदार्थ को प्राप्त कर लें, आपको उसमें कोई न कोई कमी का अनुभव होगा कि ये चीज और मिले तो ठीक हो। कभी किसी अवस्था में आप ये नहीं कह सकते कि ये अवस्था पूर्ण अवस्था है भोग के दृष्टि से और नहीं चाहिए कुछ भी। तो यहाँ जो मिलेगा आपको वो आपको अधूरा मिलेगा और भगवान पूरे मिलेंगे। तो तीन बात हुई ना, एक तो भगवान का मिलना इच्छा से कर्म से नहीं, दूसरी बात भगवान मिलकर कभी बिछुड़ते नहीं और भोग कभी रहते नहीं, तीसरी बात भोग के मिलने पर अधूरेपन की अनुभूति होगी, पूरा नहीं मिला, और अभाव की अनुभूति का नाम प्रतिकूलता और प्रतिकूलता का नाम दुख। प्रतिकूल वजनियम दुखम। तो जब तक हमारे मन में कमी का बोध है, अभाव का अनुभव है, तब तक प्रतिकूलता है, और जब तक प्रतिकूलता है तब तक दुख है। तो अधूरे में दुख है, पूरे में सुख है। तो भगवान मिलते हैं पूरे, क्योंकि वो कभी अधूरे होते ही नहीं। पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावशिष्यते, पूरे में से पूरा निकाले तो पूरा बच्चा है, वो है ही पूरा, नित्य पूर्ण है। तो भगवान अधूरे नहीं मिलते, पूरे मिलते हैं। तीन बात हुई, तीन बात तो ये भगवत प्राप्ति की। अब इनके साधन में देखिए, भोगों की प्राप्ति की जहाँ कामना है वहाँ पाप होंगे ही, ये सिद्धांत है। किसी आदमी के मन में भोगों की कामना भी रहे और वो कहे कि मैं सर्वथा निष्पाप हूँ, ये संभव नहीं है। भगवान ने सिद्धांत किया, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्येनम। ये प्रश्न था अर्जुन का, बहुत सीधी सी बात। अर्जुन ने कहा, महाराज हम जानते हैं ये पाप है और इच्छा नहीं है कि पाप करें, अनिच्छन्न विवार्ष्णेय, इच्छा न होने पर भी, जानते हुए भी ये जो मनुष्य पाप करता है, मालूम होता है कोई पाप में लगाता है जबरदस्ती, बलादिव नियोजित, तो ये लगाने वाला है कौन? अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि महाराज मनुष्य पाप करना चाहता नहीं और जानता है पाप है, फिर भी वो पाप करता है। मानो कोई जबरदस्ती उसे पाप में लगाता है, वो लगाने वाला महाराज कौन है? पूछा। अच्छा, केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नति वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे भाग्य में पाप लिखा है इसलिए तुम पाप करते हो। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर एक बैरी बैठा है, तुम्हारे अंदर बैठा है, और वो बैरी ऐसा है कि जिसका कभी पेट भरता ही नहीं, जितना खाए उतना खाली पेट। ये कामना का ये स्वरूप है। जैसे अग्नि, जितना उसमें ईंधन डालते जाएंगे हम, उतना ही अग्नि का पेट बड़ा होगा। जितनी बड़ी अग्नि होगी उतना उसमें ईंधन अधिक आवश्यक होगा, ये नियम है। इसी प्रकार से कामना,
अब प्रभु पद अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु भीते। ये कामना की आग विषयों की आहुति से बुझती नहीं, बढ़ती है, और जहाँ कामना है वहाँ ज्ञान घट जाता है, वहाँ विवेक नहीं रहता, और उस अवस्था में आदमी पाप करता है। ये कोई कहा ये महापापी महाशन अंदर बैठा है। तो पाप की जड़ है विषय कामना। तो जब तक हमारे मन में विषयों की कामना है तब तक पाप होंगे, और भगवान की प्राप्ति का उपाय करेंगे तो स्वाभाविक ये पाप छोड़ने पड़ेंगे, दूसरी कामनाओं का नाश होगा। तो तीन बात तो प्राप्ति की। चौथी बात ये कि भगवान की प्राप्ति की साधना में पुण्य और विषय प्राप्ति की साधना में पाप, ये चौथी बात। पांचवी बात, विषय प्राप्ति की जब तक कामना है तब तक जलन है। आदमी जलता क्यों है? सब के सब लोग ये अंतर से जल क्यों रहे हैं? छोटे बड़े सब, छोटा एक कुली भी और बड़े से बड़े सम्राट भी, सबके जो हृदय में आग लगी हुई है वो काहे की आग है? तो वो कामना की आग है, जलन। कुछ भी प्राप्त हो जाए मिटती नहीं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने दया करके एक बार कह दिया, भगवान ने विजेताओं ने कहा कि भाई कामना से भी हमें भजो तो हम तुमको सुकृति और उदार ही मानेंगे, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं। उदाराश्रय ये भी थे नाम जना सत्यन हो जुनन। तुलसीदास जी तो कहा कि भाई देखो याद रखो, अरे कामना ही करनी हो तो जग जांचिए कौन जांचिए जो जिय जांचिए जान की जान ही रे, यही जांचत जांचत का जर जाए जो जारत जोर जहान ही रे। ये जहान को जबरदस्ती जला कौन रहा है? जलना को नहीं चाहता। यही जांचत जांचत का जर जाए जो जारत जोर जहान ही रे। बड़ा सुंदर अनुप्रास है इसमें। तो कहते हैं कि जो जांचकता, जो कामना सारे जगत को जबरदस्ती जला रही है, वो जांचकता राम को जांचने से जल जाती है। यही जांचत जांचकता जल जाए जो जारत जोर जहां नहीं रे। जो सारे जहान को जबरदस्ती जला रही है वो जांचकता राम को जांचने से जल जाती है। इसलिए भाई किसी को जांचो ही मत, और कहीं जांचना ही हो तो राम को जांचो जो जांचकता को जला दे। तो जलाने वाला कौन है हमारे अंदर? आग लगाने वाला कौन है? ये विषयों का मनोरथ, विषय कामना। तो जब तक तो भगवत प्राप्ति की कामना में जलन की शांति है और विषय कामना में जलन है। ये पांचवी बात। छठी बात, विषय कामना जहाँ पर है उसका मरण, मृत्यु का समय अंतकाल दुखमय होगा। ये घर वाले मेरे छूट रहे हैं, ये मेरा काम बाकी रह गया, ये मेरी चीज रह गई, अमुक विषय में प्राप्त नहीं कर सका। उसका ये कहते हैं कि मृत्यु काल में 1000 बिच्छू डंक मारते ऐसी पीड़ा होती है। तो वो पीड़ा शारीरिक होती है, वो तो अलग चीज है, पर मानस पीड़ा इतनी होती है संसार में जिसका ममत्व और आसक्ति है उसको। हम अगर किसी रेल के डिब्बे में किसी पाथिये पर बैठ जाएं, रिजर्व भी नसीब हो, पर बैठ गए, दूसरा जो खाता है तो दुख होता है कि हमारी सीट है, हम बैठे हुए क्यों खाते हो। और जिस घर को हमने जीवन भर मेरा मेरा कहा, घर की एक एक चीज को संभाला, तिजोरी की चाबी किसी को कभी सौंपी ही नहीं, सब छिपा कर रखा, उस घर से जब हम निकाले जाते हैं जबरदस्ती, और जब ये जान जाता है मन से अब यहाँ नहीं रह सकते, उस समय देखा होगा आपने मरने वालों का निराश मुख। निराशा है, कुछ कर नहीं पाते, अशक्त हैं, पर रहना चाहते हैं, पर जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय भयानक पीड़ा होती है और किसी न किसी चीज में मन लगा रहता है। तो वो पीड़ा विषय कामना वाले को होगी और भगवान के लिए चेष्टा करने वाले को नहीं होगी। ये छठी बात। और सातवीं बात, जिसके मन में विषय कामना है उसका मन अंतकाल में किसी विषय में रहेगा।
भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने पूछा, अर्जुन को 7 प्रश्न थे ये इसमें भगवद गीता के 8वें अध्याय में। इसमें एक प्रश्न था अंतकाल विषय। तो भगवान ने सीधा नियम बता दिया, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यत् प्रयाति सम्मद्भावं याति न संशय। भगवान ने कहा कोई संदेह नहीं, जो अंतकाल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ के जाता है तो मुझको प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लोगों के मन में संदेह हो जाता है और हम लोग एक युक्ति लगा लेते हैं वो अपनी कमजोरी को ठीक रखने के लिए, बोले तब मरने के समय कर लेंगे। तुमने कहा ना कि मरने के समय अगर हो जाए तो काम बन जाए, जरूरत क्या अभी से, फिर जब मरने का समय आएगा तब कर लेंगे आज। तो भगवान ने सोचा कि ये तो लोग इसका उल्टा लगाएंगे, तो फिर नियम बताया, यम यम वाक स्मरण भावम जगत्यंते कलेवरम संतमेव इति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। बोले भाई ये नियम है, जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य जाता है उसी उसी को प्राप्त होता है, ये नियम है। पर जीवन भर अगर हमने संसार का चिंतन किया हो तो अंत में भगवान याद आ जाए, ये बड़ी कठिन बात है। नहीं, इसलिए क्या करें फिर, उनको मुझे याद आती है जो जीवन भर याद करते हैं, तब क्या करें? तो तब कह कहा तस्मात्, इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यत मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामेव एष संशयम्। माम एव एष्यसि, और फिर असंशयम और कहा कि संदेह न रह जाए। भगवान ने कहा कि भाई मेरी प्राप्ति निश्चित हो जाए, इसकी मैं गारंटी देता हूं एक शर्त पर, मेरी प्राप्ति हो ही जाए बिना संदेह। बोल महाराज बताओ, क्या ये करो, सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरस्य युध्य, सर्व काल में निरंतर मुझे याद करते रहो और फिर युद्ध के समय युद्ध भी करो, मन बुद्धि को मुझे सौंपे रहो। तो फिर चाहे जब मौत आवे, जब मौत आवेगी तब तुम मौत को मिलोगे मेरी याद करते हुए। मौत तुम्हें जब देखेगी तो तुम्हारे मन को पाएगी मेरा स्मरण करते हुए, तो मौत फिर तुम पर हमला नहीं कर सकते। फिर वो तुम्हारी अति मृत्यु होगी, अंतिम मृत्यु होगी, और मां मेरे शशि मुझको ही प्राप्त करोगे निस्संदेह। तो यदि हम भगवत प्राप्ति की कामना करते हैं तो अंत काल में हमें भगवान याद आवेंगे, और भोग कामना करते हैं तो अंत काल में हमारा भोग मन रहेगा। इसका 8वां परिणाम क्या होगा? जिसका मन भोगों में है उसको भोगियों या नरकों की प्राप्ति होगी, और जिसका मन भगवान में है वो भगवान को प्राप्त करेगा। तो अब इसको मिला के देखिए, उधर की 8 बात और इधर की 8 बात। भगवान के मिलने का निश्चय, क्योंकि इच्छा से मिलते हैं। भगवान पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे क्योंकि वो पूरे हैं। भगवान मिलकर कभी बिछड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो उनका संयोग वियोग रहित होता है। भगवान की प्राप्ति की चेष्टा करते समय पुण्य होगा, पाप नहीं। भगवान की प्राप्ति के साधन में शांति होगी, जलन नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करने में पाप नहीं होंगे, पुण्य होंगे। ये पहले आ गया। अंत काल में भगवान की प्राप्ति की इच्छा करने वाले का मन भगवान में रहेगा और दुखी नहीं होगा, और उसका मन दुखी होगा छोड़ के जाने में और किसी भोग में रहेगा। और 8वीं बात, भगवान की प्राप्ति जो है ये उसका अंतिम फल होगा और उसको नरकों की या भोग योनि की प्राप्ति होगी। अब सोचिए दोनों में सहज कौन है? ये सबके लिए है, मानव मात्र के लिए इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं, जो चाहे से पावे। तो ये जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, ये इच्छा जब हमारे मन में जागृत होती है तो मन तो रहता है, पर उस इच्छा में अगर प्रेम है तब तो भगवान उस मन को छीन ले जाते हैं। प्रेम का स्वरूप यही है, मन का प्रेमास्पद के अधिकार में चला जाना। ज्ञान का स्वरूप है मन की सत्ता का मिट जाना, और प्रेम का स्वरूप है मन का प्रेमास्पद के पास चले जाना। तो हम ज्ञान प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए इच्छा करेंगे मन के नाश की,
तब तो ये मन का नाश होगा। और अगर प्रेम प्राप्ति के लिए इच्छा करेंगे मन से, तो क्या होगा कि भगवान उस चीज को ले जाएंगे जो भगवान की है। कबीर ने निर्गुणवादी थे, तो उन्होंने गाया कि अब मेरा गौना हो रहा है। आई गवन वाची सारी, कहा कि मेरे इस गवने की साड़ी आ गई और मुझको अब ले जाते हैं वहां पर, पति के घर में ले जाते हैं। मैं पति के यहाँ जाऊंगी और वहां रहूंगी। तो जहाँ प्रेम है वहाँ साड़ी वहां से आती है, बुलावा वहां से आता है। ये अंतर है। प्रेम में भगवान आते हैं। क्यों आते हैं? ज्ञान में तो वो नित्य नित्य परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, अखंड सनातन रूप से, उनकी वहीं उपलब्धि हो जाती है। और प्रेम में है सर्वत्र, पर प्रेम में वो रसाद्वैत में प्रेम का द्वैत है। तो वहाँ भगवान आते हैं उस प्रेमी से मिलने के लिए। प्रेम का जो रसास्वादन है, इसकी प्यास निरंतर भगवान को रहती है। वो ज्ञान में भगवान नित्य तृप्त है और प्रेम में भगवान नित्य रसग्राही है। उनको रस ग्रहण करने की, प्रेमियों का जो रस है, प्रेम भाव का जो रस है, उस रस को प्राप्त करने की, उस रस का आस्वादन करने की और उसे कराने की, ये उस प्रेम की स्थिति में भगवान की स्वरूप स्थिति होती है। तो वहां पर भगवान उस प्रेमी के मन पर अपना अधिकार करने के लिए, जो अधिकार कराना चाहता है, भाई दूल्हा आता है बारात लेकर, जहाँ विवाह की तैयारी है और जहाँ पूरी प्रस्तुति है। ये आजकल लोग बेटी वाले जाने लगे, तो नियम यही था हमेशा का कि बेटी वाले के घर बारात आती है और विवाह कर ले जाते हैं। तो यहाँ प्रेम संबंध है ना, इसी प्रकार से प्रेमी के मन को लेने के लिए भगवान आते हैं और देखते हैं कि तैयारी है। जरा सी भी अगर दूसरी चीज बीच में देखते हैं, कोई व्यवधान पाते हैं, कोई अन्य हेतु पाते हैं, किसी दूसरी इच्छा का कलंक पाते हैं। दूसरी इच्छा का कलंक है। भगवत प्रेम में मोक्ष की इच्छा भी कलंक है। ये ब्रज के भक्तों ने गाया है कि मुक्ति हूँ नौन सी खारी लागे। श्रीमद् भागवत में कहा, सालोक साक्षिसामीत्य सारूप्यकत्वमच्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जनाः। जो मेरे जन हैं, जन का वहां पर जो मुझको जानते हैं, जो मेरे तत्व के ज्ञानी, उनका नाम ही लिया, वो तो मोक्ष को पाते ही हैं। मोक्ष का तिरस्कार कौन करते हैं? तो कहा जो मेरे जन हैं वो मेरी सेवा को छोड़कर 5 प्रकार की मुक्तियां उन्हें दी जाती हैं, दिए मानव न गृह्णन्ति, वो लेके ग्रहण नहीं करते। वो तो चाहते हैं, वो तो कहते हैं कि हम तो बस सेवा ही में रहेंगे, हम तो इस तुम्हारे प्रेम की उपासना करेंगे, हमें किसी और वस्तु की। अगर मुक्ति तुम्हारे इस प्रेम सेवन में बाधक हो, इस स्थान की मुक्ति। और एक बात है, भगवत प्रेमी जगत से मुक्त है, इसलिए उसके मन में न तो किसी प्रकार के बंधन की कल्पना है, और न जब बंधन की कल्पना नहीं तो मुक्ति की कल्पना कैसे हो? मुक्ति की आकांक्षा बंधन की कल्पना को सिद्ध करती है। बंधन न हो तो मुक्ति कैसी? और मुक्ति की इच्छा है तो बंधन है। पर ये जो प्रेम बंधन में बंधे हुए जो लोग हैं, भगवत प्रेम बंधन में, ये सारे जगत बंधन को तो काट चुकते हैं। जगत बंधन को काटे बिना भगवत प्रेम बंधन होता नहीं। जहां तक जगत का कोई भी बंधन किसी रूप में भी हमारे अंदर वर्तमान है, तब तक भगवत प्रेम नहीं हुआ। तो भगवत प्रेम के लिए जगत बंधन का सर्वथा और सर्वथा टूट जाना ये अनिवार्य आवश्यक है। तो इसलिए वो भक्त कहते हैं, अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है,
मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। बड़ी बढ़िया बात है। बंधन से मुक्त होने की इच्छा अब व्याकुल नहीं करती, क्योंकि बंधन रहा ही नहीं। तो फिर बंधन क्या रह गया? कोई बंधन है? बोले एक बंधन है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है। वो भगवान का जो अनंत सौंदर्य राशि, जो भगवान का मुखमंडल है, भगवान का वो यही तो बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा, सकित हो तजनी चंद चकोरा। ये उनके सौंदर्य का जादू है। ये जो प्रेमी है, भगवत प्रेमी, इनका बंधन है केवल भगवत प्रेम बंधन। और मुक्ति, मुक्ति की ये परवारी मुक्ति चरण से झरती है। ये मुक्ति तो पीछे पीछे घूमा करती है, ले लो हमें, लेते नहीं। तुलसीदास महाराज ने कहा, देखत पल्स धरो तो हूँ सुमिरत राम सुधारस। राम का स्मरण कर, मैं कुत्ते की भांति। उन्होंने कहा कि कब कहो स्वान पातर जो कब न पेट भरो, तो हूँ सुमिरत राम सुधारस देखत परस धरो। मैं कुत्ते की भांति जन्म जन्म में जूठी पत्ते चाटता रहा, कभी मेरा पेट नहीं भरा। और राम का स्मरण करने पर वही मैं क्या देखता हूँ कि मुक्ति का परोसा मेरे सामने रखा है और मैं उसकी ओर ताकता नहीं। ये क्या बात है? मुक्ति चाहती है कि किसी प्रेमी के अर्पित हो जाऊं मैं, कोई प्रेमी अगर मुझे ग्रहण कर ले तो मैं सार्थक हो जाऊं। ये बड़ी सुंदर ये भावना हम इसको कहते हैं, और प्रेम भाव ही होता है। परंतु इस प्रकार की स्थिति संसार में हुई है, होती है। श्री गोपांगना इसका प्रमाण ऐसा बद्ध गोपिका नाम नारद जी का सूत्र है। और नारद जी भी मुक्त नहीं हुए, अब तक हैं, बिचरते हैं नारद जी। वो नारद जी ने सूत्र लिखे, सूत्रों में साधना बताई प्रेम की, इसके बाद फल बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मोक्ष होता है, और ये नहीं कहा ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये नहीं कहा भगवान मिलते हैं, तो प्रेष्ठम लभते, शब्द ही तो है, उसको प्रियतम मिलते हैं। भगवान नहीं कहा, तो प्रेष्ठम लभते, उसको प्यारा मिलता है। ये जो भगवान में प्रियतम भाव है, भगवान हमारे प्रियतम हैं, प्रियतम, और कोई संबंध नहीं उनके साथ, वो हमारे प्रियतम हैं। ये भाव इतना अनोखा है कि ये भाव भगवान को खींच लाता है, और इस भाव में मन को भगवान छीन ले जाते हैं अपनी वस्तु मानकर। तो मन के द्वारा, मन का भगवान के द्वारा छीना जाना, मन का भगवान के द्वारा लूट लिया जाना, ये प्रेमियों की आकांक्षा होती है। जो प्रेम के साधक होते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हमारा कोई संसार में कोई लाभ हो, या परलोक में लाभ हो, या हमें कोई और वस्तु ज्ञान विज्ञान मुक्ति मिल जाए। वो यही चाहते हैं कि हमारे प्राण प्रियतम ये हमारे मन को ले जाएं। वो मन को लिए बैठे रहते हैं लुटाने के लिए। मन धन को सब लोग मन की रक्षा करते हैं, संसार में सभी लोग मन को बचाना चाहते हैं, पर ये जो प्रेमी हैं ये मन को लुटाना चाहते हैं। मन को लुटाना, सब गया उसके साथ। जो कुछ जगत है ना, इसका आधार मन है। मन गया तो जगत का सारा सुख गया। मन गया तो जगत में हमारा कुछ रहा नहीं। राग द्वेष होता है मन में, ममत्व होता है मन में, अहंकार होता है मन में। ये सब चीजें रहती हैं मन के घर में, और मन के घर में बसा दिया उनको। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह,
बसहु निरंतरता सूर सोरा उर निज गेह। वो भगवान का अपना घर, तो वो जब भगवान का अपना घर बन जाता है मन, तो फिर रह क्या गया। ये यहाँ तो ये कहा है, भुक्ति मुक्ति स्त्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते। जहाँ तक भोग और मोक्ष की पिशाचिनी इच्छा हृदय में वर्तमान है, वहाँ तक प्रेम का अंकुर नहीं पैदा होता। तो प्रेमांकुर की उत्पत्ति के लिए तो चाहिए बस भोग मोक्ष की इच्छा हमारे मन से निकल जाए और केवल प्रेम की इच्छा पैदा हो, जिससे प्रेमास्पद भगवान आकर के हमारे मन को छीन सके। फिर इसका महात्मा देखिए। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है, मन को वश में करने के लिए मन को भगवान में लगाएं, और इसका कैसेट संख्या है 206।